हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा साहू कॉमर्स पीएचयू। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस यूनिट में हम काफ़ी सारी चीज़ कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे यूटिलिटी कि आपका यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के अप्रोचेस लाइक कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे आपका टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इनके फॉर्मूलाज एंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आज का जो वीडियो है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जिसमें 90% चैप्टर नंबर 2 बिजनेस माइक्रो इकोनॉमी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम मेन जो टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे यूटिलिटी की डेफिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूटिलिटी। सेकंड, जो अप्रोचेस होते हैं, मेनली यूटिलिटी के टू अप्रोचेस जो होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, वो क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो किसके द्वारा दी गई है, ऑर्डिनल यूटिलिटी किस ऑथर के द्वारा दी गई है, ये स्टडी करेंगे। देन साथ में जो कार्डिनल यूटिलिटी के टाइप्स हैं, मतलब आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड इनके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम टोटल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। देन हम इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी स्टडी करेंगे कि ग्राफ इनका कैसा दिखता है। साथ में हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हम टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं एंड मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। मतलब इनकी मीनिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, साथ में इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड वो भी हम बनाना सीखेंगे कि कैसे वो ग्राफ बनेगा। साथ में देन हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो चैप्टर है इसका पूरा नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जरूरी है कि हम जाने कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक शॉप है एंड आप एक शॉपकीपर हो, आपकी खुद की शॉप है एंड आप अपना बिस्किट वगैरह सेल कर रहे हो। आपके शॉप पे कोई आता है एंड आपको 10 रुपीज देता है एंड वो बिस्किट लेकर जाता है, तो एक्चुअल में वो बिस्किट जो लेकर जा रहा है, जो खरीद रहा है, वो कंज्यूमर होगा। क्या होगा, वो कंज्यूमर होगा, क्योंकि वो उस बिस्किट को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर वो होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि शॉप्स का हो गया, कंपनीज का हो गया, कि हम अगर मान लो कि कई सारे जूडियो वगैरह में हम कपड़े लेने के लिए जाते हैं, क्लॉथ्स लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जब हम उस कपड़े को लेते हैं, पहनते हैं, सो वी आर अ कंज्यूमर, हम कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम कंज्यूमर की डेफिनेशन के बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एन इकोनॉमिक टर्म्स दैट refers to the total satisfaction or benefit from consuming a goods or services। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है एक कंज्यूमर जो है उसने जिस भी चीज को कंज्यूम किया है उसको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है, कितना वो कंज्यूम करने से उसके लिए बेनिफिट रहा है, उसे यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट पे आपके पास दो डिशेस सर्व की, एक आपका मोमो सर्व किया है, एक चाउमीन सर्व की। चाउमीन खाने के बाद आप बोल रहे हो कि भाई ये चाउमीन बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं 100% सेटिस्फाइड। सो इट मीन्स आपको 100% यूटिलिटी मिली है। क्या मिली है, 100% यूटिलिटी मिली है। यू आर टोटली 100% सेटिस्फाइड। आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे चाउमीन खाना बेनिफिट था। दिस इज अ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि हमने जिस भी चीज को कंज्यूम किया है, कंज्यूमर ने जिस भी चीज को कंज्यूम किया है, वो उससे कितना परसेंट सेटिस्फाई है। जो टोटल सेटिस्फेक्शन है या टोटल जो बेनिफिट होती है जो किसी भी कंज्यूमर को मिलती है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है यूटिलिटी का मतलब, जो भी कंज्यूमर होता है किसी भी गुड्स
सर्विसेज, किसी भी चीज को कंज्यूम मतलब लेने के बाद जो वो सेटिस्फाई होता है, जो वो हैप्पी होता है, जो उसे लगता है कि हाँ भाई मेरे को बेनिफिट मिला है, दिस इज अ यूटिलिटी, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। देन हम बात करेंगे कि जो यूटिलिटी है मतलब जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसको दो पार्ट्स में या दो अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है। एक कार्डिनल अप्रोच, सेकंड ऑर्डिनल अप्रोच। क्या होता है ना कि एक जब इकोनॉमी होती है ना, उसमें अलग अलग ऑथर्स होते हैं, सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अब आप सेटिस्फाई हुए हो, क्या आप इसको लाइक कैलकुलेट कर सकते हो? कुछ लोगों का मानना था कि ये जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है कि हम किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, इसको हम नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम 10% सेटिस्फाई हुए, 15% सेटिस्फाई हुए या फिर 25% हुए। जब हम नंबर के फॉर्म में जिस चीज को हम बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज अ कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, ये जो है वो कार्डिनल अप्रोच होगा। एंड अगर हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं बता रहे, हम रैंकिंग के फॉर्म में बता रहे हैं या फिर हम कंपैरिजन के फॉर्म में बता रहे हैं, दिस इज अ ऑर्डिनल अप्रोच। क्या होता है? दिस इज अ ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो थ्योरी है वो जनरली आपके एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी। वही ऑर्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है वो आपका एलिन एंड हिक्स के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये हम आगे चल के स्टडी करेंगे। सो जनरली व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल अप्रोच? सो cardinal approach is the approach that suggests that utility can be measured in an exact number। जो ये बोलता है कि यूटिलिटी को हम एग्जैक्ट नंबर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। एंड ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है ना, ऑर्डिनल अप्रोच इज द अप्रोच जो बिलीव नहीं करता है कि हम किसी भी सेटिस्फेक्शन लेवल को हम मेजर कर सकते हैं नंबर पे। ठीक है, ये जनरली रैंकिंग पे बिलीव करता है, कंपैरिजन पे बिलीव करता है। ठीक है, सो दिस इज अ ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच जो नंबर्स के टर्म में था, ये अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट इज अ टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज अ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आगे हम इन सभी को डेप्थ में पढ़ेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने क्या पढ़ा इसको हम बताते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो ले रहा है। ठीक है, वो कंज्यूमर होता है। अगर कोई पर्सन या कंज्यूमर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को ले रहा है एंड वो कितना उस चीज से सेटिस्फाई है, कितना उसको लग रहा है कि हाँ ये वर्थड है, कितना उसको लग रहा है कि हाँ ये बेनिफिट है, उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। जैसे आप शॉप पे गए, आपने चाउमीन ऑर्डर की, चाउमीन को खाने के बाद आप कितना सेटिस्फाई हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये वर्थड है, इसकी जो प्राइस है वो वर्थड है, यू आर हैप्पी। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं इकोनॉमिक वर्ड में। जो यूटिलिटी होता है मतलब वो सेटिस्फेक्शन होता है। सेटिस्फेक्शन को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या अप्रोचेस होते हैं। एक कार्डिनल अप्रोच होता है जहां पे हम हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ऑर्डिनल अप्रोच जहां पे जो ऑथर है, जो पर्सन है, जो एलिन एंड हिक्स है, उनका ये कहना है कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑर्डिनल अप्रोच होता है। चलिए अब हम इसको डेप्थ में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? Cardinal utility. As per this approach, it is a possible for customers to measure and express satisfaction is an absolute value. ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी जो होता है इसमें क्या, जो कस्टमर्स होते हैं जो भी चीजें उन्होंने कंज्यूम किया है, जो भी इनका सेटिस्फेक्शन है, उसे वो मेजर करते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? नंबर्स के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपने जब चाउमीन खाई एंड आप डायरेक्टली बोल रहे कि मैं 40 50% सेटिस्फाई हूँ इन चाउमीन से, तो आपको लग रहा है कि आप 50% ओके हो, 50% हैप्पी हो, 50% नहीं हो। ठीक है, इसमें जो हम हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल को कैलकुलेट करते हैं, जो उसका यूनिट होता है उसको हम यूटिल्स में डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? यूटिल्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज है कि कार्डिनल यूटिलिटी में जो यूनिट्स होता है उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम यूटिल्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी को also called a new classical approach as well as also called a marginal analysis। ठीक है, इसके कुछ assumptions हैं as well as ये कुछ advantage as well as disadvantage है। ठीक है, जो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक बार क्या पता
कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी जहाँ पे हम हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को एब्सोल्यूट वैल्यू में मेजर करते हैं, मतलब जहाँ पे हम नंबर्स के फॉर्म में हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर बताते हैं, उसे कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो कार्डिनल यूटिलिटी में हम कैलकुलेट एंड मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसे हम यूटिल्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट, cardinal utility is also called a Marsden analysis and a new classical approach। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपका एमसीक्यूज भी है। कार्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। देन हम बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि इसमें जो ऑथर हैं, जिन्होंने जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है या फिर ये अप्रोच दिया, दैट इज एलिन एंड हिक, उनका ये कहना था हम अगर सेटिस्फाई हुए हैं किसी चीज के लिए, वी आर हैप्पी, हाउ वी कंपेयर इट इन अ नंबर्स। हम नंबर के फॉर्म में उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम रैंकिंग के फॉर्म में ही उसे कंपेयर कर सकते हैं या फिर अलग वे में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट नंबर के वे में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ये जस्ट कार्डिनल अप्रोच का जस्ट अपोजिट था। कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो बिलीव करती है कि जो भी हमारे सेटिस्फेक्शन है या जितना भी हम हैप्पीनेस हो रहे हैं उसे हम क्वांटिटेटिव वे में, मतलब नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्वालिटेटिव थिंग्स के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं। हम कंपैरिजन के थ्रू मेजर कर सकते हैं, हम रैंकिंग वगैरह के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय अ जॉन हिक एंड आर एल एली। ठीक है। एग्जैक्टली इसे हम रैंकिंग के फॉर्म में या फिर हम सब्जेक्टिव थिंग के फॉर्म में या फिर इंडेफिनिट कर्व के थ्रू में हमने बता सकते हैं। अब आता है हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। चलिए ठीक है, डिफरेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी में कुछ पॉइंट से पहला पॉइंट, कार्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, राइट। ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय द एली एंड हिक्स। पहला हमारा ये डिफरेंस हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस हमारा कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, कार्डिनल यूटिलिटी इज डील विद क्वांटिटेटिव टर्म्स, लाइक नंबर्स पे डील करती है। Ordinal utility is deal with a qualitative, not a quantitative. Cardinal utilities deal with a quantitative and ordinal utility is deal with a qualitative aspect. ठीक है, ये qualities पे believe करती है। ठीक है, बट चलिए अब हम इसको definition को one by one read करते हैं। Cardinal utility means benefit gained from the consumption of a certain resources is measured in a numerical value. कार्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, जो भी हमको बेनिफिट मिला है किसी भी चीज को कंज्यूम करने से, किसी भी चीज को लेने से, अगर हम उसको मेजर कर पा रहे हैं न्यूमेरिकल टर्म में, मतलब पैसे के टर्म में या फिर नंबर्स के टर्म में, उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो भी हमें बेनिफिट मिला है, जो भी हमें गेन मिला है, ठीक है, जो सेटिस्फेक्शन मिली है, उसे हम मेजर नहीं कर सकते न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, मतलब ये नंबर्स पे डील करता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ये नंबर पे डील नहीं करता है। ऑर्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी इज लेस रियलिस्टिक। एग्जैक्टली, आप कितने लेवल सेटिस्फाई हुए हो हम ये कैसे बता सकते हैं? 1%, 2%, 3%, ये कैसे कोई एग्जैक्ट बता सकता है? हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाउमीन एंड मोमोज ऑर्डर की, आप बहुत इजीली बता सकते हो चाउमीन इज बेटर देन मोमोज। ठीक है। सो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है जो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक पे बात करती है, बट कार्डिनल यूटिलिटी जनरली बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होती, ये लेस रियलिस्टिक होती है। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द यूटिलिटी एनालिसिस। एग्जैक्टली, हम यूटिलिटी इसमें कैलकुलेट करते हैं, जैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। वहीं पे ऑर्डिनल यूटिलिटी वी कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडेफिनिट कर्व। ठीक है, या फिर कंपैरिजन वगैरह करके हम ये सब चीजें देख सकते हैं। एट द एंड, कार्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय अ एल्फ्रेड मार्शल, वहीं पे ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय अ एली एंड जे आर। ठीक है, ये 4 to 5 डिफरेंसेस हो गए। इसको मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। हमारा जो यूटिलिटी होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दो टाइप का होता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।
कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है या फिर कार्डिनल अप्रोच क्या होता है? इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल यूटिलिटी ये होता है कि कंज्यूमर किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहा है या फिर ले रहा है, तो उसे हम नंबर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उसे कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, हम इसे मेजर करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज अ यूनिट, एंड यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी या फिर इकोनॉमिक्स में यूटिल्स वर्ड्स के थ्रू। कार्डिनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल एनालिसिस भी कहते हैं एज वेल एज न्यू क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, देन अब आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय द एलिन एंड हिक्स। ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो कहता है कि कोई भी चीज को कंज्यूम करने से अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिली है तो उसे हम नंबर के फॉर्म में नहीं बता सकते हैं, वो क्वालिटेटिव नेचर का होगा। ठीक है, इन दोनों में हमने क्लियरली डिफरेंस पढ़ा था। कार्डिनल यूटिलिटी नंबर्स पे डील करता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी नंबर्स पे मेजर नहीं करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे मेजर नहीं करता है। कार्डिनल यूटिलिटी क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्वालिटेटिव है। कार्डिनल यूटिलिटी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, आपका जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय एलिन एंड जेआर। ये जो है एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कार्डिनल यूटिलिटी किसके द्वारा गया एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी किसके द्वारा गया। ये आपके क्लास 11th में भी क्वेश्चन आता है, क्लास 12th में भी आता है, एंड सीयूटी यूजी के एग्जाम में भी आता है, इवन सीयूटी पीजी के भी एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम ये जो हमने पढ़ा था, जो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है, अब कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी हो गया। अब हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी आपको नाम से पता चल रहा होगा, यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन, कि आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो आप कितना सेटिस्फाई हो। टोटल का मतलब होता है पूरा, आप किसी भी चीज को पूरा कंज्यूम करने के बाद आपको टोटल कितने लेवल की सेटिस्फेक्शन मिली है, दिस इज कॉल्ड अ टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप पे गए, आपको बहुत भूख लगी थी, आपने चाउमीन भी ऑर्डर किया, आपने मोमोज भी ऑर्डर कर दिया, एंड आपने काफी सारी चीजें, आपने कोका कोला भी ऑर्डर कर लिया, आपके पास 3 आइटम हो गए, राइट, एंड उनकी क्वांटिटी वगैरह आपने डिसाइड कर ली जितना भी आपको, एंड जो टोटल आपका सेटिस्फेक्शन हुआ, दिस इज द टोटल यूटिलिटी। सो क्या होता है? टोटल यूटिलिटी refers the total satisfaction obtained from the consumption of all possible unit of a commodity। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का मतलब मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन मिली है पूरा का पूरा सारी चीजें कंज्यूम करने के बाद, दिस इज द टोटल यूटिलिटी। इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगी कि आप टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले इसका बेसिक, इसका थ्योरी पढ़ो। टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फेक्शन जो हमें मिल रही है, वी आर ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन, कंज्यूम करके सारे के सारे पॉसिबल यूनिट को, दिस इज द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो वही है टोटल यूटिलिटी मीन्स द टोटल satisfaction that consumer receive after consuming given amount of product। ठीक है, ये जो है वो टोटल यूटिलिटी का कर्व है, जो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी आगे। ठीक है, अब आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिन, मार्जिन मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल, जो आप एडिशनल, आपको कोई चीज रिसीव हुई है एंड एडिशनल आप ज्यादा सेटिस्फाई हुए। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी शॉप में वॉच लेने के लिए, साथ में वॉच के साथ उन्होंने आपको फ्री में एक और वॉच दे दी, तो वो क्या, वो मार्जिन, मतलब आपको एडिशनल कुछ चीजें मिली तो आप और ज्यादा खुश हो गए। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, मतलब the added satisfaction that a consumer get from having one more unit of a goods and services। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी का मतलब होता है ये एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो किसी भी कंज्यूमर को मिलता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई सारे लोगों को बर्गर के साथ सॉस पसंद है, एंड वो किसी शॉप में गए और उन्हें वो सॉस नहीं मिला, एंड वो रूखा खा रहे हैं, बट बाद में अचानक से जो शॉपकीपर है वो लाके उन्हें दे देता, तो ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, तो उन्हें एडिशनल खुशी मिली। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मार्जिन यूटिलिटी। सो मार्जिन यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? ये एडिशनल या फिर एडेड सेटिस्फेक्शन होता है
that a consumer get from having a one more unit of a goods and services. एक और चीज को कंज्यूम करने के बाद जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी भी कंज्यूमर को, दिस इज कॉल्ड अ मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. सो क्या होता है, इट इज अ सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. ये आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है. मेक श्योर टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है. आगे हम इन दोनों का रिलेशन भी पढ़ेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. हाँ जी, ये टॉपिक आ गया, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस. बट हमारा एक और टॉपिक था कि टोटल यूटिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं. आपके क्वेश्चन में अगर टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी गिवन होगा, आपको ऑलरेडी दिया जाएगा. और अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा तो टोटल यूटिलिटी ऑलरेडी गिवन होगा. ठीक है. तो पहले हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास यूनिट एंड टोटल यूटिलिटी है एंड हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं. मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, एडिशनल यूटिलिटी जो हमको मिली है तो हम एडिशनल चीजें कैलकुलेट करें. ठीक है. तो पहला यूनिट कंज्यूम करने से टोटल जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जो टोटल यूटिलिटी मिली थी वो 10 थी. पहले हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था. फिर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारे पास टोटल यूटिलिटी आई 10. तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारे पास क्या हुई 10, कि हमारे पास 10 यूटिलिटी और ऐड हुई है. सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो है 18. तो पहले 10 था, फिर बाद में सेकेंड वाला कंज्यूम करने के बाद 18 हुआ, तो ऐड कितना हुआ आपका 8 हुआ. तो 18 में से 10 को हम माइनस कर देंगे, नीचे वाला जो है उससे हम ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी आएगा. ठीक है. फिर जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो हमें सेटिस्फेक्शन टोटल मिला 24, जबकि पुराना हमारा कितना था 18. तो 24 माइनस 18 मतलब 6. हमको 6 जो है उस 6 यूनिट का अप्रोक्सीमेट हमें ज्यादा एडिशनल बेनिफिट मिला या फिर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला. फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें 28 जो है उसका सेटिस्फेक्शन मिला, 28 यूनिट का हम बेनिफिशियल हुआ, हम सेटिस्फाई हुए. तो इसमें एडिशन कितना था, पहले 24 था और अब 28, तो माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा. फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अब कम हो रहा है. ठीक है. आपको 30 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, पहले कितना था 28, तो आपका 2% इंक्रीज हुआ, मतलब 2% आपका ऐड हुआ. ठीक है. अब 6 वाला कंज्यूम करने के बाद आप एकदम डन हो गए कि नहीं अब मेरे से खाया नहीं जाएगा. ठीक है. तो आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बट मम्मी ने बोला नहीं एक और एक्स्ट्रा रोटी जबरदस्ती खानी ही खानी पड़ेगी. तो अब वो चला गया नेगेटिव में. ठीक है. क्या चला गया, नेगेटिव में. तो अब ये एडिशनल नहीं है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा कि आपकी कम हुई है. पहले आपकी 30 थी तो अब आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो 28 हो गया, तो मतलब -2 हो गया. क्या होगा, -2 हो गया. तो टोटल यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आया. हमारे पास यूनिट गिवन होगा, टोटल यूटिलिटी गिवन होगा, तब हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं. ये जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा उससे फर्स्ट माइनस होगा, मतलब नीचे से आप ऊपर 1 बाय 1 माइनस करते जाओगे. पहले तो 10 का 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0 एंड 28 माइनस 2. ठीक है. अब हम ग्राफ भी बनाएंगे, हम मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाएंगे. यहाँ पे हमारे यूनिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 करके, एंड यहाँ पे हमारा MU होगा मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. अब ये जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है. ठीक है. तो आपका ये यूनिट 1 सपोज करो यहाँ पे होगा. ठीक है. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 10, तो वो सबसे ऊपर होगा. फिर आपका 2 यहाँ पे होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 18, तो अप्रोक्सीमेट ये यहाँ नीचे होती जाएगी, राइट. यहाँ पे होगा. आपका ये यूनिट 3 है तो अप्रोक्सीमेट 3 यहाँ पे होगा, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 6 समथिंग यहाँ पे होगी. ऐसे ही 4 यहाँ पे होगा तो आपका फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, फिफ्थ यहाँ पे होगा तो आपका 2, ऐसे ऐसे ये डिक्रीज यहाँ से होता जाएगा एंड ये यहाँ से ऐसा होता जाएगा. लास्ट में आप देखोगे कि आपका जो 6 लेवल है यहाँ पे
वो आपका 0 होगा मार्जिन यूटिलिटी, एंड फिर उसके बाद जो 7th होगा आपका, वहां से ये नेगेटिव हो जाएगा -2। ठीक है, तो दिस इज अ एमयू कर्व। ठीक है, ये एमयू का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टोटल यूटिलिटी से एमयू कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस करके। ठीक, अब लेट्स सपोज टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो जानते हैं। हमारे पास यूनिट दी गई है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी दी गई है 10 18 6 4 2 0 -2। ठीक है, अब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम सारी चीजों को ऐड करते जाएंगे, टोटल सारी चीजें ऐड करते जाएंगे। जैसे 10 का तो 10 ही होगा कि हमारे पास टोटल एडिशनल यूनिट इतना ही है। 10 प्लस 8 हमारा 18 हो जाएगा। 10 प्लस 8 प्लस 6 हमारा 24 हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करें। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 हमारा 28 हो जाएगा। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 हमारा 30 हो जाएगा। देन ये 10 प्लस 8 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 हमारा फिर 30 होगा। एंड देन 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 -2 हमारा 28 हो जाएगा। तो एमयू में हम सारी चीजें 1 बाय 1 करके ऐसे ऐड करते रहेंगे, तो हमारा टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी का की कर्व ऐसे ही होगा, यहाँ पे आपके यूनिट आएंगे 1 2 3 4 5 6 करके, एंड यहाँ पे आपका टोटल यूनिट आएगा 5 10 15 ऐसे ऐसे करके, एंड देन आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका ये अप्रोक्सीमेट उल्टा यू बनेगा। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी की मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी, टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा। अब the most important topic is the relation between the total utility and marginal utility। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगी। देखो, जो टोटल यूटिलिटी है ना, उसके 3 फॉर्म ही हो सकते हैं। या तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, या तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, अब ये जो कर्व है, इस कर्व में आपको दिख रहा होगा, या तो ये एकदम मैक्सिमम में है, या ये डिक्रीज हो रही है, या फिर ये इंक्रीज हो रही है। यहाँ से ये ऐसे इंक्रीज होके ऐसे कर्व बना है, तो या तो ये इंक्रीज हो रही है और एक पीक टाइम पे, और ये डिक्रीज हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी से क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन, हम वो पढ़ेंगे। तो देखो, जब आप देखोगे ध्यान से, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होगी, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होगी, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। पहला रिलेशन, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होगी तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा। एंड जब टोटल यूटिलिटी, सेकेंड रिलेशन, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम में होगी तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज होगा, पहला रिलेशन, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा। सेकेंड रिलेशन, जब टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 होगा। ठीक है, एंड थर्ड रिलेशन, जब टोटल यूटिलिटी आपका फॉल होगा, मतलब डिक्रीज होगा, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, सो ये रिलेशन हो गया टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, अब हम इसको सारी चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे हमने क्या क्या पढ़ा। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, इस पे हमने सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को कवर किया। 2 अप्रोचेस पढ़े, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी की। टाइप ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो पढ़ा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विटी वाली जो थ्योरी है वो भी हम कवर करेंगे, एंड जो रेस्ट एक दो टॉपिक जो छोटे रह गए हैं आपके इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 2 का, हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तभी मैं सारी चीजों को शॉर्ट में एक और बार रिवाइज कर देती हूँ। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी जो होता है वो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर बेनिफिट जो एक कंज्यूमर को मिलता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद, उसे यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी थ्योरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, जब किसी भी चीज को या सेटिस्फेक्शन को हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं, उसे कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच, जहां पे हम सेटिस्फेक्शन लेवल को नंबर्स के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है, उसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहेंगे।
कार्डिनल अप्रोच दो टाइप का होता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? एज पर दिस अप्रोच इट इज पॉसिबल फॉर अ कंज्यूमर टू मेजर एंड एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन इन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये आपके डिफरेंसेस हो गए। कार्डिनल यूटिलिटी हमेशा नंबर्स के फॉर्म में होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है। कार्डिनल यूटिलिटी क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका क्वालिटेटिव नेचर का होता है। कार्डिनल यूटिलिटी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होता है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका रियलिस्टिक होता है। कार्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय द एल्फ्रेड मार्शल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय द एलिन एंड जेआर। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन जो हमको रिसीव हुई है अपना टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, कि एडिशनल हमने किसी भी चीज का कंज्यूम किया है एंड देन हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है इस तरीके से, जो डाउन होता है जा रहा है एंड ये नेगेटिव हो जा रहा है। एंड ये आपका टोटल यूटिलिटी का है कि जो ग्रोथ हो रहा है, एक टाइम पीक आ रहा है, फिर ये डिक्रीज होता जा रहा है। अब इनके रिलेशंस को पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको एग्जाम में या तो यूनिट तो दिया रहेगा, टोटल यूटिलिटी दिया होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने को बोलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी दिया जाएगा तो टोटल यूटिलिटी निकालने दिया जाएगा। टोटल यूटिलिटी जो है आपको कुछ नहीं करना है। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल, एडिशनल मतलब माइनस। ठीक है, एडिशनल मतलब क्या होगा कि पहले से जो चीज आपके पास थी अब क्या चीज ऐड हुई है, राइट, उसे हम एडिशनल बोलेंगे अमाउंट। तो 1 यूनिट कंज्यूम करने से 10 हुआ था, 2 यूनिट कंज्यूम करने से 18 हुआ, तो आपको एडिशन कितना मिला? 8, तो ये 8 हो गया। तो यहाँ से अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है तो जो नीचे वैल्यू है उससे हम माइनस करते जाएंगे। 24 से 18 तो 6 आएगा, 28 से 24 तो 4 आएगा, 30 से 28 तो 2 आएगा, 30 माइनस 30 0 आएगा, 28 माइनस 30 माइनस 2 आएगा। वहीं मार्जिनल यूटिलिटी से अगर मुझे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है तो टोटल मतलब सब चीजों का सम। तो 10 का 10, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 8 प्लस 6 24, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 28, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 30, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 30, and 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 2 plus 0 and minus 2 is a 28। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। इसका डायग्राम अगर आप इसी को, अगर जब मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाना हो, यूनिट आप यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी का आप यहाँ पे लिखोगे 5 10 15 ऐसे करके आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा जाएगा। ठीक है, एंड टोटल यूटिलिटी का भी एग्जैक्टली सेम, आप यहाँ पे यूनिट लिखोगे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आप टोटल यूटिलिटी लिखोगे 10 20 30 जो भी होगा। टोटल यूटिलिटी का कर्व हमेशा ऐसा ही बनेगा कि पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर पीक टाइम होगा, फिर डिक्रीज होगा। एंड मार्जिन यूटिलिटी का हमेशा डिक्रीज डिक्रीज होके फिर वो नेगेटिव चले जाएगा। ठीक है, रिलेशन अगर देखोगे, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होगा तो मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होगा। टोटल यूटिलिटी जब एकदम पीक में होगा, सबसे ज्यादा हाई में, तो मार्जिन यूटिलिटी आपका 0 होगा। एंड टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज होगा तो आपका मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप प्लीज उसको एक बार रीड कर लीजिएगा अपने बुक से, एंड इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा जिससे आपका और ज्यादा रिवीजन हो जाए। बाकी कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड एट द एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।